अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं अर्तुगरुल गाजी सीज़न 2 एपिसोड 83 की हाइलाइट्स। नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में नयान नई गोंजाकुल के कमरे में दाखिल होता है और उसकी खूबसूरती की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करता है। गोंजाकुल कहती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? नयान कहता है, पहले मैं शहज़ादा शाहीन से निपट लूँ, फिर मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। बस इतना ही कह के वो बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ कबीले में एक जिरगा शुरू होता है जहाँ पर सिपाहियों के कमांडर और हिजरत करने के हवाले से मशवरा होना था। आयमा खातून जिरगे वालों से कहती है, गंदोगतू आप लोगों से कुछ कहना चाहता है। इसके बाद गंदोगतू कहता है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपने वालदा के साथ अर्ज़ रूम पर रवाना होऊंगा, क्योंकि हकीम अर्तुग साहब ने मुझे एक डॉक्टर से मिलने का मशवरा दिया है। मेरा बाजू ठीक नहीं है और इस हालत में मैं सिपाहियों का कमांडर नहीं बन सकता। इसके बाद आयमा खातून कहते हैं, अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं एक नए कमांडर का इंतखाब करना चाहती हूँ। इसके बाद तुतकिन कहता है, मैं अर्तुगरुल बाई को सिपाहियों का कमांडर देखना चाहता हूँ, अगर वो मेरी बात से मुतफिक हों। जिरगे वाले तमाम लोग इस फैसले की तहरीक करते हैं और कहते हैं कि ये एक बिल्कुल बेहतरीन फ़ैसला है। इस पर अर्तुगरुल कहता है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी कुछ और ज़िम्मेदारियाँ भी हैं जो कि मैं पहले पूरी करना चाहता हूँ। इस पर गंदोगतू कहता है, अगर अर्तुगरुल भाई ये ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करना चाहते तो मैं चाहता हूँ स्कोर्तगिन भाई को कमांडर बना दिया जाए। इस पर स्कोर्तगिन कहता है, अगर आप सब लोग मुतफिक होते हैं तो मैं ये ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। इस पर जिरगे पे बैठे हुए सारे लोग कहते हैं, जी बिल्कुल हमारा यही फ़ैसला है, हम स्कोर्तगिन को ही कमांडर बनाना चाहते हैं। इसके बाद आयमा खातून स्कोर्तगिन को नया कमांडर बना देती है और सब लोग उसको मुबारकबाद देते हैं। इस दौरान सिपाही बवाज भी जिरगे के अंदर मौजूद था और ये सब कुछ देख रहा था। दूसरी तरफ नयान अपने डेरे में मौजूद होता है। वो कहता है, ओली बिल का वक्त आ गया है कि अर्तुगरुल और उसकी बीवी और उसका बच्चा सब लोग आहिस्ता आहिस्ता मेरे जाल में फंसते चले जाएंगे। सुलेमान शाह के खेमे में मौजूद हर शख्स को मेरी तलवार का सामना करना पड़ेगा। इस पर ओली बिल कहता है कि और सात दिन को बैक नयान कहता है, उसको सोचने दो कि मेरी लगाम उसके हाथ में है और एक दिन उसको समझ आएगी कि वो मेरे घोड़े का खुर भी नहीं है, जिस वक्त मैं इंतकाम के लिए उसका सर काटूंगा। इस पर ओलबेल के कहता है कि कोई भी नयान को धोखा नहीं दे सकता। नयान कहता है, आज रात को तुम दावत का इंतज़ाम करो, हमारे पास एक बहुत कीमती मेहमान आ रहा है। दूसरी तरफ खेमे में गंदोगतू कहता है, मुनासिब वक्त है कि हम हिजरत के बारे में सोचें और मेरा ख्याल ये है कि हम लोग अहलत की तरफ हिजरत कर जाएं, क्योंकि वहाँ के ज़रखेज़ पहाड़ हमारे मवेशियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और इंशाअल्लाह वहाँ पर हमारी तिजारत को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिलेगा। ये सुनते जिरगे के लोग उसकी बात पर रज़ामंदी का इज़हार करते हैं। इस पर तुतकिन कहता है, ये बिल्कुल सही फ़ैसला है, लेकिन अर्तुगरुल सबसे मुखातिब होकर कहता है, दोनों कबीलों का इत्तेहाद बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें उस जगह पर नहीं जाना चाहिए जहाँ जो हमारे मवेशियों के लिए सही हो, बल्कि हमें उस रास्ते पर जाना चाहिए जहाँ हम अपने कबीले के लिए पाक जंग कर सकें। अगर आप लोग बकरियां चरा कर ही ज़िंदगी गुजार देंगे तो उस ख़ानदान मिट जाएगा और अमन भी बाकी नहीं रहेगा। इस पर तुतकिन कहता है, अर्तुगरुल भाई आपके अल्फाज हर बहादुर के दिल में जोश पैदा करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम हर वक्त मंगोलों से लड़ते हैं जिसके हाथों में आधी दुनिया है, क्योंकि इस तरह हम अपने कबीले को एक नामालूम रास्ते पर नहीं ले जाएंगे। इस पर अर्तुगरुल कहता है, भाई मैं मंगोलों के साथ जंग करने की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बिज़ांतीन की सरहद पर जाने की बात कर रहा हूँ। ये सुनते ही जिरगे वाले लोग हैरान हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। इसके बाद गंदोगतू कहता है, भाई ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इन तमाम मुश्किलात के बाद हमें आप एक नई मुश्किलात में डालना चाहते हैं। साथ ही तुतकिन भी इस फैसले की मुखालफत करता है। इसके बाद आयमा खातून सबसे मुखातिब होकर कहती है, जो भी अर्तुगरुल के इस मशवरे का साथ देते हैं वो लोग अपना हाथ खड़ा कर दें, लेकिन सिर्फ दो लोग ही हाथ खड़ा करते हैं, कि एक हकीम अर्तुगरुल साहब और दूसरा स्कोर्तगिन। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है कि आप लोग जान लें कि बिज़ांतीन की सरहद ही वो जगह है जो कि हम लोगों के लिए सही है, इसलिए मैं तो वहाँ पर ही हिजरत करके जाऊँगा और जो लोग भी मुझ पर यकीन करते हैं वो आंखें बंद करके मेरे साथ हिजरत करेंगे। ये कहते ही अर्तुगरुल जिरगे से बाहर चला जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल अपने घोड़े पर सवार होकर गुस्से से कबीले से बाहर जाने लगता है। तुर्गित और बमसी भी उसको जाता हुआ देख लेते हैं। तुर्गित कहता है, बमसी भाई मैंने इतने गुस्से में अर्तुगरुल भाई को कभी भी जाते हुए नहीं देखा। इस पे दुआन और बमसी और तुर्गत कहते हैं, हम ये कैसे देखते रहेंगे, हम इनके पीछे चलते हैं। और साथ ही वो तीनों भागकर अपने घोड़े पर
बैठते हैं और अर्तुगरुल के पीछे चले जाते हैं। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान का भाई शाहीन और अर्तुगरुल का भाई दमदार एक जगह पर पहुंचकर बैठते हैं। दमदार कहता है मैंने अपनी वालदा और अपने भाइयों को बहुत ज़्यादा याद किया है। इस पर शाहीन कहता है मैंने भी अपनी बहन को बहुत ज़्यादा याद किया है। दमदार भाई हमारा सफ़र बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है और इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी अपने बहन भाइयों से मिलेंगे। इसके साथ ही वो खाना खाने लगते हैं। इतने में वहाँ पर मंगोल पहुँच जाते हैं। एक सिपाही दूसरे सिपाही को कहता है जाकर नुयान को बताओ कि हमें वो बच्चे मिल गए हैं। दूसरी तरफ गंदोगदो और आयमा खातून अर्जरूम रवाना होने के लिए तैयार थे। आयमा खातून कहती हैं कि हमारी गैर मौजूदगी में आप शाहीन और दमदार का ख्याल रखना। इसके बाद वो सबसे गले मिलकर घोड़ा गाड़ी पर बैठते हैं और अर्जरूम रवाना हो जाते हैं। इसके बाद सलजान खातून तुतकिन के खेमे में जाती है और कहती है मैं गोपची के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वो खाती पीती भी नहीं है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है आपकी वजह से। मैं अपनी बहन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इस पर तुतकिन कहता है सलजान खातून मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ लेकिन ये मसला सिर्फ मेरे और गोपची के दरमियान ही है। सलजान खातून कहती है कि तुतकिन भाई आपने उसको तोड़ दिया, आप ऐसा ना करें। मैं दो मोहब्बत करने वालों को इस हाल में नहीं देख सकती। इस पर तुतकिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है गोपची ने मेरे साथ झूठ बोला, उसके दिल में अर्तुगरुल था, उसके बावजूद उसने मेरे साथ शादी की। सलजान खातून कहती है तुमसे मिलने के बाद वो पिछला सब कुछ भूल गई थी और उसको एहसास हो चुका था कि अर्तुगरुल के लिए उसका प्यार हकीकी नहीं है बल्कि तुम्हारे लिए है। क्या तुम्हें उसकी आंखों में देखकर ये नज़र नहीं आया? क्या तुम्हें उसको पुरसुकून देखकर ये अंदाज़ा नहीं हुआ? इस पे तुतकिन कहता है क्या ये मेरे साथ धोखा नहीं है कि जब वो औलाद नहीं दे सकती तो फिर भी उसने मुझसे शादी की और उसने सब कुछ छुपाया? मैं ऐसे औरत के साथ कैसे खुश रह सकता हूँ जो मुझसे हकीकत को छुपाती है? सलजान खातून कहती है ये अल्लाह ताला का काम है और अल्लाह ताला के कामों में दखल अंदाजी करना तुम्हारा काम नहीं है। मुझे भी देखो, मेरे बच्चे भी पैदा होने से पहले ही फौत हो चुके हैं। जो माजी है वो गुजर चुका है। अब तो तुम देखो, अब तुम्हारी तकदीर में अल्लाह ताला ने गोपची को लिख दिया है। इसलिए ऐसे इंसान को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए जो आपसे मोहब्बत करता हो। इसके बाद तुतकिन एक तरफ होता और कहता है ये मसला हमारे खैमे तक ही रहना चाहिए। अब आप जाकर अपना काम कर लें, हर किसी को अपनी तकलीफ़ में मुब्तला रहने दें। ये सुनने के बाद सलजान खातून बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ दमदार अपने सिपाहियों से पूछता है क्या आप लोग तैयार हो? सिपाही कहता है जी हम लोग तैयार हैं, जब आप हुक्म देंगे हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे। इतने में चारों तरफ से मंगोल सिपाही उनके ऊपर हमला कर देते हैं। एक सिपाही दमदार और शाहीन को भागने को कहता है। इसके बाद वो चंद सिपाहियों के साथ एक तरफ चले जाते हैं जबकि बाकी सिपाही मंगोलों से लड़ने लगते हैं। एक सिपाही कबीले की तरफ भागता है ताकि इस हमले के बारे में उन लोगों को आगाह कर सकूं, लेकिन उसको पीछे से एक तीर लगता है और वह जख्मी हो जाता है। इस दौरान नुयान और उलबिल के भी वहां पहुंच जाते हैं। नुयान भी कबीले के सिपाहियों को मारने लगता है। आखिरकार वहां पर मौजूद तमाम सिपाही मारे जाते हैं। इसके बाद नुयान और मंगोल सिपाही शाहीन और दमदार की तरफ भागते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दमदार और शाहीन के तमाम सिपाही मारे जाते हैं और वह दोनों बच्चे अकेले रह जाते हैं। फिर एक तरफ से नुयान उनकी तरफ आता है और उनको आवाज़ देता है कि तुम लोग नुयान का मुकाबला नहीं कर सकते, अपने हथियार फेंक दो। इस पर दमदार शाहीन को कहता है शाहीन हम अपने हथियार नहीं फेंकेंगे और अगर हमने ऐसा किया तो हम ज़रूर मारे जाएंगे। शाहीन कहता है दमदार भाई मैं भी हथियार डालने के बारे में नहीं सोच रहा। फिर एक तरफ से नुयान दोबारा से उनके सामने आ जाता और कहता है हथियार फेंक दो। इतने में मंगोल सिपाही चारों तरफ से उन दोनों को घेरे में ले लेते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल भी वहां पर जंगल में पहुंच जाता है और साथ ही एक घोड़े को देखता है जिस पर एक सिपाही जख्मी हालत में पड़ा था। अर्तुगरुल बागा उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो सिपाही बताता है अर्तुगरुल भाई जल्दी से जाएं और शाहीन और दमदार की मदद करें, वो लोग खतरे में हैं। अर्तुगरुल पूछता है ये सब किसने किया? सिपाही कहता है ये सब कुछ नुयान ने किया है और ये कहने के बाद वो शहीद हो जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल फौरन अपने घोड़े की तरफ भागता है जहाँ पर नुयान शाहीन और दमदार के करीब आ गया था। नुयान उन दोनों बच्चों को कहता है अपने तलवारें फेंक दो, मेरा तुम्हारे साथ कोई किसी किस्म का भी झगड़ा नहीं है, मेरा मसला अर्तुगरुल है। ये कहकर वो उनसे चौथी दफ़ा कहता है मैंने कहा कि तुम तलवारें फेंक दो। ये कहने के बाद वो दोनों बच्चे नुयान के ऊपर हमला कर देते हैं और नुयान उनको मारकर उनकी तलवारें नीचे गिरा देता है और साथ ही अपने सिपाहियों को कहता है इन दोनों को बांध दो। और साथ ही अर्तुगरुल वहां पहुंच जाता है और यहीं पर इस किस्त का अख्ताम हो जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।